वाले, गौर करना मेरा बात, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम लोग जो है इसका आंसर लिखते हैं। क्या लिखने वाले हैं, देखो, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या। तो मान लो जबरन, क्या मानो, माना 5 माइनस √3 एक कौन चीज है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परमेय संख्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर परमेय संख्या है तो परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या है, परमेय संख्या का डिफिनेशन है कि परमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे P बटे Q या फिर A बटे B जो लिखेगा, ठीक है, के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पूर्णांक में क्या होता है, मतलब ये ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, नहीं इस तरह का होगा। पूर्णांक मतलब ये ना होता है, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जब हम माने हैं कि ये परमेय संख्या है तो ये पूर्णांक के रूप में होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए 5 माइनस √3 बराबर P बटे Q मानो या फिर ये बटे B मानो। एक ही बात, हम ये बटे B माने, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब ये बटे B क्या है, मतलब पूर्णांक है। 5 माइनस √3 बराबर ये बटे B, जहां ये बटे B क्या है, कोई पूर्णांक है, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। और नहीं तो तुम्हारा जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A और B जो है सह अभाज्य संख्या है। अब पूर्णांक होगा, मेरा बात गौर करना, कैसे पूर्णांक होगा तो निश्चित रूप से जो है वो कट के जो है छोटा करके लिखा गया होगा उसको, ये सब थोड़ा लिखा होगा 4/8, इस तरह पूर्णांक नहीं रहता। बोलो क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये कट रहा है, देखो 4 × 4 4 दूनी 8, कट रहा मतलब HCF जो है, HCF जो है एक नहीं है, नहीं समझा। तो बटे में रहता तो HCF एक रहता। सहअभाज्य संख्या मतलब होता है कि कोई संख्या से ये नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब HCF कितना होगा, एक। HCF कितना होगा, एक। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग A तथा B जो है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है, या फिर HCF इसका कितना है, एक है। वही बात हुआ, बात समझ में आया कि नहीं। अरे जब बटे में है तो HCF एक तो होबे करेगा, किसी से नहीं कटेगा वो। अब बात समझ में आया, बटे में सबसे छोटा करके लिखा जाता है, बात समझ में आया। तो क्या लिखने वाले हैं, यहाँ लिख देते हैं, जहां क्या लिखते हैं, जहां ये तथा B क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। या फिर लिख सकते हैं HCF इसका क्या है, महत्तम समावर्तक एक है। महत्तम समावर्तक एक मतलब किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ एक से कटेगा, बात समझ में आया। और भी कुछ लिख देते हैं, तो और Q इज नॉट इक्वल टू, क्यों नहीं, B इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0, देख लो B कभी 0 नहीं होगा। अरे परमेय संख्या में नीचे वाला 0 होता है क्या, नहीं, से ऊपर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे 0 होना नहीं चाहिए। तुम लिख दो रहे यहाँ, अगर तुम जो है ये बात भी लिख देगा कि जहां ये और B पूर्णांक है तो वो भी सही है, ठीक है। हम क्या लिखे हैं, जहां A और B सहअभाज्य संख्या मतलब एक छोड़ के किसी से वो नहीं कटेगा, बात समझ में आया कि नहीं। और B बराबर नहीं है कितना, 0 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, बेखूबी से एकदम एक चीज जानते हैं कि जो रूट होता है वो कभी परमेय संख्या नहीं होता है। हम रूट को अलग करते हैं, क्या करते हैं, रूट को अलग। तो यहाँ क्या किया जा सकता है, गौर करो, यहाँ 5 है, यहाँ देख रहे हैं, 5 है, इधर है प्लस में, ये बटे भी उधर प्लस, इधर ले आओ तो हो जाएगा कौन चीज में, माइनस में। अच्छा इधर है -√3 तो उधर ले जाओ तो क्या हो गया, √3। अब सोचो अगर ये और B तुम्हारा क्या है, परिमेय संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो 5 में अगर इसको हम घटाएंगे तो ये पूरा भी होगा कौन चीज, परमेय संख्या, होगा कि नहीं होगा। और चूंकि ये जो है इसके बराबर है तो ये भी परमेय संख्या है, जो संभव है। अरे कभी √3 परमेय संख्या होता है नहीं, तो लास्ट में लिख देंगे यह विरोधाभास से प्राप्त हुआ, मतलब जबरन माने हैं उसको, ठीक है। इसीलिए यह जो है क्या है, अपरमेय संख्या। यही बात तुमको लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो 5 में अगर हम ये बटे B घटाएं तो परमेय संख्या ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है ये पूर्णांक ही है कि नहीं है। लिख देते हैं चूंकि ये तथा B क्या है, ये तथा B क्या है, बताओ, ये तथा B क्या है, परमेय संख्या है। अरे है कि नहीं है, लिख देते हैं ऐसे, ये तथा B पूर्णांक है, क्या है रे,
पूर्णांक है, अतः क्या लिखे, अतः जब ये पूर्णांक है तो पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो परमेय संख्या ही रहेगा ना। अतः या फिर अभाज्य संख्या है, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतः 5 माइनस ए बाय बी क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या है। और जब ये परमेय संख्या थी, ये इसके बराबर है, तो ये भी परमेय संख्या होगा। इसीलिए रूट थ्री भी क्या है, भी परमेय संख्या है। कोई दिक्कत है? अच्छा बोलो, इतना बड़ा झूठा ऐसे होता है कभी? इतना बड़ा झूठ रूट 3 को बना दिया हम लोग कौन चीज, परमेय संख्या। संभव ही नहीं है। क्या है, क्या संभव? तो क्यों आया इस तरह, सिद्ध तो कर दिया यह, लेकिन जो है क्यों आया, क्योंकि हम लोग झूठ में माने थे, माना रे। तो लिखेंगे चूंकि यह मान हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है। अतः ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या। कौन परमेय संख्या रे? एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, उसके बाद जो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखे, बस इतने तुमको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तुमको सिद्ध करना है कि ये क्या है, हम जबरन मान लिए कि ये परमेय संख्या है। मान लिए परमेय संख्या है, मतलब ये भी पूर्णांक होगा। यहाँ तुम पूर्णांक भी लिख सकता है, नहीं तो तुम्हारा जो है किताब में जो सबसे ज्यादा ये लिखता है ए और बी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब ये जो है एक को छोड़ के किसी से नहीं कटेगा, इसका मतलब यही है, मोटा मोटी समझो इसे, ठीक है। बी 0 नहीं होना चाहिए, हम लोग परमेय संख्या में भी जानते हैं ये बात, बी 0 नहीं होना चाहिए, वो लिख दिए। अच्छा बोलो, इतना बराबर इतना बराबर इतना है, तो बताओ यहां से हम लोग को टारगेट बताना है कि रूट वाला अलग करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पहले लिख दिए, चूंकि माइनस में था इसको प्लस में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूट रहेगा ना, रूट को ही अलग करना है, टारगेट देखना, रूट को क्या करना है अलग। तो इधर माइनस में रह जाएगा, अगर इधर रखेंगे तो माइनस में मत रखो, प्लस में रखो, ठीक है, अच्छा होगा। थोड़ा लॉन्ग का है उसको करेंगे ना, तो इसको इधर ले आए तो प्लस में था माइनस में हो गया, इधर माइनस में था उधर ले गए तो प्लस में। चूंकि ये और बी क्या है, परमेय संख्या, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इसीलिए देखो पूर्णांक है कि नहीं है, तो चूंकि ये पूर्णांक है तो पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएं तो ये पूरा हो जाएगा परमेय संख्या, और जब ये इसके बराबर है तो ये भी होगा परमेय संख्या, ठीक है। तो ये जो है एकदम विरोधाभास है कि नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। रूट ओवर 3 कभी परमेय संख्या हो सकता है नहीं। तो हम लिखे कि यह मान हमें विरोधाभास से प्राप्त हुआ है, अतः ये वाला क्या है, अपरमेय संख्या। यहाँ देखो एकदम ये सनिया बनेगा सब, ठीक है। मान लो यहाँ 6 प्लस रूट ओवर 2, कुछ भी दे दे बना लेगा तुम लोग, सेम वैसे ही करेंगे, प्रोसेस लिखा हुआ सेम रहेगा। क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ देखो मित्रों, अरे इधर देख, यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, 6 प्लस रूट ओवर 2 समझाए दिए, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे बोलो, 6 प्लस रूट ओवर 2 बराबर ये बट्टे भी बाद बाकी यही, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सोचो रूट अलग करना है तो रूट इधर भी रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते हैं, चलो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर रखो, रूट 2 बराबर रूट इधर है ये बट्टे बी, इधर प्लस ये उधर गया तो माइनस, पहले ये बराबर माइनस 6 हो गया। चूंकि ये और भी पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णांक में, अगर पूर्णांक को घटाएंगे तो परमेय संख्या ही रहेगा, तो ये जो है ये बट्टे बी माइनस 6 परमेय संख्या होगा। तो रूट 2 इसके बराबर है तो रूट 2 भी परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो जो है ये पूरा क्या हो जाएगा बोलो तो परमेय संख्या, क्योंकि यह मान हमको विरोधाभास से प्राप्त हुआ है। तो लिख दो 6 प्लस रूट ओवर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो छापो। देखो रे बाबू लोग, एक और सवाल है तू लोग के किताब में, ठीक है। देखो बना रहे 7 रूट ओवर 5 कितना है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें तुमको करना क्या है, सिर्फ रूट को अलग, बाद बाकी सेम प्रोसेस, रूट ओवर को क्या करना है अलग। ए बाबू देखो, हाँ उतने यहाँ देखो लिख दिए। अब इतना बराबर क्या,
7 रूट ओवर 5 बराबर क्या है, ये बटे बी। तुमको क्या करना है ये बता, रूट ओवर को अलग करना है। यहाँ जोड़ घटा में नहीं है, यहाँ कौन चीज में है, गुना में। और जो गुना में रहता है वो क्या होता है, भागा में जाता है। बी यहाँ पहले से अरे पहले से भी था ना, तो 7 भागा में चल गया। फिर वही बात, ये और भी क्या है, पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बटे 7 भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। तो अरे ये क्या कर दिए यार तो क्या होगा बोलो तो, रूट 5 भी क्या होगा, चूंकि ये इसके बराबर है, तो रूट 5 भी क्या होगा, परमेय संख्या। ठीक है, अतः जो है 5 रूट ओवर 7 रूट ओवर 5 क्या परमेय संख्या हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन इधर उधर करना है, मैंने रूट ओवर 5 मैंने रूट ओवर को अलग करना बस। ठीक है, कर दिया चालू। हाँ 3 रूट 2 क्या रे, हमको तो लगता है बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो लोग बना देगा, लेकिन देख लो। ठीक है, देखो रे यहाँ कितना है, 3 रूट 2, यहाँ कितना है 3 रूट 2। तुमको करना क्या है, रूट 2 अलग, देखिए यहाँ क्या करेंगे, रूट 2 अलग करेंगे, यही ना। तो ये रूट 3 गुना में है, कहाँ चला आएगा, भागा में। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हल्ला नहीं करो, छापो। देखो रे 3 + 2 रूट ओवर 5, थोड़ा हो सकता है इसमें थोड़ा गड़बड़ाएगा तू लोग। ठीक है, थोड़ा गौर करना, लेकिन टारगेट वही है, गड़बड़ाएगा नहीं। एक बार हम बना देंगे ना तो फिर गड़बड़ाएगा नहीं। देखो देख लो यहाँ क्या है, मान लेंगे क्या, 3 + 2 रूट ओवर 5 बराबर ये कौन सी है, सॉरी इतना, ये क्या है, परमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, इतना बराबर, इतना ना बराबर, एक स्टेप ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इतना बराबर। अब रूट 5 को अलग करना है, रूट 5 को, लेकिन 2 स्टेप है इसमें। देखो पहले, सबसे पहले क्या, देखो सबसे पहले थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 रूट ओवर 5 बराबर लिखेंगे ये बटे बी, और इधर +3 है तो उधर गया तो -3 गौर करना। लेकिन अभी हुआ है अलग, अभी और एक बाकी है। क्या बाकी है, रूट 5 अलग करेंगे, 2 बाकी है ना। तो यहां लिख देते हैं फिर से, रूट 5 बराबर रूट, अच्छा रूट जो गुना में है वो कहां जाता है, भागा में। तो ये दोनों में जाएगा कि नहीं जाएगा, दोनों में जाएगा। तो a बटे b है तो हो गया 2b, माइनस यहाँ 3 है तो इसमें भी हो गया b, हो गया। ठीक है, अब देखो चूंकि ये भी हो गया तो ये पूरा कैसे नहीं जाएगा, नहीं समझा, अरे ये गुना में ना था तो ये भागा में जाएगा, तो ये पूरा ना है इसमें, समझ रहा ना, ये पूरा में जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो दोनों में चला गया एक के बार में, बात समझ रहा। अब नहीं तो तुम इतना बटे करना ना दो, तो उसके बाद सॉल्व करके देखना एकदम दोनों में जाएगा। ठीक है, वही तो बोल रहे हैं यार, ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो इसमें आएगा, ये दुश्मन है, ये गुना है तो ये पूरा ना बराबर इसके है, तो इसमें आएगा तो इसमें भी नहीं आएगा, तो इसमें भी आया, इसमें भी आया। ठीक है, अब जो है ये लिख दो, क्योंकि ये भी पूर्णांक है तो पूर्णांक इधर है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन चीज, परमेय संख्या। तो रूट 5 कौन सी हो गया, ये भी परमेय संख्या या विरोधाभास से प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2 रूट ओवर 5 कौन सी है, छापो तो इधर। अरे मान लो सपोज करो 1/√7 है, ये है किताब में तुम्हारा। ठीक है, इस तरह है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, 1/√7, यहाँ क्या करेंगे 1/√7 है, हला नहीं करो, अरे अरे कोना कोनी गुना कर, तुमको रूट ओवर को ही ना अलग करना है। अरे नंदन इधर देख, तो रूट ओवर को ही ना अलग करना, तो यहाँ 1/√7 है, अभी नहीं हुआ है, कोना कोनी गुना करो तो क्या हो जाएगा, √7 ये बराबर b। ठीक है, तो सिर्फ √7 बराबर, तो b बटे को जो गुना में रहता है कहां चला आता है, भागा में, आता कि नहीं आता है, कितना आसान है देख ले। अरे आता b बटे ये क्या है, परमेय संख्या। देखिए यहाँ देख रहे कोना कोनी गुना किए, कौन सी किए, क्योंकि तुमको √7 को क्या करना था, अलग करना था। अभी 1/√7 था तो अलग कर दिए, तो √7 यहाँ हो गया सिद्ध, हो गया सिद्ध। कोई दिक्कत है, ये खत्म हुआ, अब हम दूसरा पढ़ाएं।